वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है अमीन्स के बारे में। कार्बनिक यौगिक जिसका नाम है अमीन्स। अमीन्स क्या होते हैं? देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था नाइट्रो एल्केन्स या नाइट्रो अरीन्स, जो भी एक प्रकार के नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, और अमीन भी जो हैं वो नाइट्रोजन के ही क्या हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। लेकिन अमीन नाइट्रो कंपाउंड से थोड़े से अलग होते हैं। अमीन के अंदर देखें तो अमीन के अंदर नाइट्रोजन होता है जो किससे जुड़ा हुआ रहता है, 2 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, अमीन ग्रुप, और ये लगा हुआ होता है किसी एल्किल या एरिल समूह पर। तो हम देखते हैं अमीन्स के बारे में। कार्बनिक यौगिक कौन से हैं, अमीन्स। और अमीन जो देखेंगे अपन, अमीन भी अपन 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एलिफेटिक अमीन्स के बारे में, एरोमेटिक अमीन्स के बारे में, और एक होता है एरिफेटिक एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का मिक्स, जिसे हम कहते हैं एरे एल्किल एमीन्स। ठीक है, 3 प्रकार से हैं। जनरली एमीन्स देखा जाए तो एमीन अमोनिया के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। किसके डेरिवेटिव्स? अमोनिया के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। कैसे? देखो, अमोनिया के अंदर आपको क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। क्लियर? अगर मैं एक काम करूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किससे, एल्किल ग्रुप से, तो क्या बन गया, अमीन बन गया। बिल्कुल, ये बन गया RNH2, जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। अब एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को भी हटा देते हैं, यहाँ पे R लगा देते हैं। क्या बन गया ये बन गया R2NH, मतलब सेकेंडरी अमीन है तो अमीन ही। अब तीसरा हाइड्रोजन भी हटा देते हैं और R लगा देते हैं, तो क्या बन गया R3N, मतलब टर्सरी अमीन। ठीक है, तो अमीन हमने किससे बना है, अमोनिया से बना है। अमोनिया के एक एक हाइड्रोजन को अगर हम एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करते जाए तो क्या होगा, एमीन्स का निर्माण हो जाता है, एलिफेटिक एमीन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये है एमीन्स। एमीन अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। एमीन जो है वो एल्केल के भी डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्केन के भी। कैसे? जैसे मान लो ये एक एल्केन है, CH3 एथेन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूँ, उसकी जगह एक एमीन ग्रुप ले आऊँ। क्या करूँ, एमीन ग्रुप लगा दूँ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ, एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक एमीन ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये भी एमीन्स बन गए। ठीक है, तो एमीन एल्केन के भी डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एमीन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कौन होता है, अमीनो एज ए फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है NH2। ठीक है, ये अमोनिया के भी डेरिवेटिव्स माने जा सकते हैं, ये एल्केन के भी डेरिवेटिव्स माने जा सकते हैं। क्लियर? अब एमीन जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन से? एलिफेटिक एमीन भी हैं, एरोमेटिक भी हैं, और एरे एल्किल एमीन भी हैं। तो एलिफेटिक क्या है, एलिफेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन का मतलब है कि जो एमिनो ग्रुप होगा वो किसी एलिफेटिक कार्बन की चेन पर जुड़ा हुआ रहता है, एलिफेटिक कार्बन की चेन पर होगा। इसमें ये भी 2 प्रकार का होगा, सिमेट्रिकल भी हो सकता है और एसिमेट्रिकल, सममित और असममित 2 प्रकार का हो सकता है। तो एलिफेटिक जैसे देखो एग्जाम्पल, CH3NH2 एलिफेटिक है, CH3CH2NH2 ये भी एलिफेटिक है। उसके अंदर मैंने कहा सम्मित और असममित। सम्मित मतलब नाइट्रोजन के दोनों तरफ समान ग्रुप, असममित मतलब नाइट्रोजन के दोनों तरफ असमान ग्रुप। जैसे कि देखो, सेकेंडरी एमीन की मैं बात करूं, ये सेकेंडरी एमीन में ही होगा, तो दोनों तरफ क्या है, समान ग्रुप, तो कैसा हो गया, सम्मित। इधर CH3NH CH2CH3 दोनों तरफ समान ग्रुप है क्या, नहीं है, तो कैसा हो गया, असममित। अगर इनके कॉमन नेम्स की बात करूँ, कैसे नाम देते हैं इनको, तो कॉमन नेम के अंदर नाइट्रोजन से देखो इधर भी मैथिल ग्रुप, इधर भी मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा NN डाई मैथिल, या उसे कह सकते हैं, एक को तो आपको कार्बन चेन मानना है और एक को प्रतिस्थापी ग्रुप मानना है, तो ये हो गया N मैथिल, और ये क्या है, N मैथिल अमीन, या आप ऐसे NN डाई मैथिल अमीन भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन नेम की बात करें, IUPAC नाम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो, ये लंबी चेन जो होती है उसको एल्केन चेन लेते हैं, छोटी जो चेन होती है उसको प्रतिस्थापी लेते हैं, तो ये हो जाएगा N मैथिल अमीनो एथेन। ठीक है, इस तरह से इसको नाम दे सकते हैं कॉमन नेम्स के बारे में। आपको तो ये याद रखना है कि सम्मित एमीन है तो दोनों तरफ समान ग्रुप, असम्मित है तो दोनों तरफ असमान ग्रुप होंगे, अनइक्वल ग्रुप्स होंगे, तो ये असम्मित एल्किन कहलाते हैं। फिर आते हैं एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीन्स कौन होंगे? एरोमेटिक अमीन्स का मतलब ऐसे अमीन जिसमें
बेंजीन की रिंग होगी और बेंजीन की रिंग के ऊपर अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। बेंजीन की रिंग और बेंजीन के ऊपर अमीन ग्रुप, ठीक है। तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजो अमीन, या इसको आप कह सकते हो एनिलीन। इसका जो सिंपल कॉमन नेम है क्या है? एनिलीन, ठीक है। इस तरह के यौगिक क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक अमीन। अगर कोई ग्रुप जुड़े हुए हो तो वो ग्रुप प्रतिस्थापी हो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ क्लोरो जुड़ा है तो मैं क्या कहूँगी? ऑर्थो क्लोरो एमिनोबेंजीन या ऑर्थो क्लोरो एनिलीन। इस तरह से इसको नाम दे सकते हैं। तो ये एरोमेटिक। थर्ड टाइप के जो मैंने बताया वो इन दोनों का मिश्रित है, दोनों का मिक्स है। कैसे? उसे हम कहते हैं एर एल्किल अमीन। एर एल्किल अमीन या एरे एल्किल अमीन। ये एरे एल्किल अमीन क्या होंगे? एरे एल्किल अमीन का मतलब है कि देखो, एरे मतलब एरोमेटिक है तो बेंजीन की रिंग होगी, एल्किल है मतलब एल्किल चेन भी होगी इस रिंग के ऊपर, ये इस रिंग के ऊपर एल्किल की चेन, और इसके बाद में अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ऐसा लग रहा है एलिफेटिक, और इसको छुपाए तो ये लग रहा है एरोमेटिक। तो दोनों के गुण है, रिंग होगी, रिंग के ऊपर एल्केन की चेन होगी और चेन के ऊपर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो कहलाता है एरे एल्किल अमीन। क्लियर हो गया? इसको इस तरह से भी लिखो भले तो चलेगा। देखो CH2CH2CH और NH2, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो भी ये सही है। ये यहाँ पे CH की चेन, ये फिर ये बड़ी चेन और भी बड़ी चेन आ सकती हैं। तो इस तरह से होगा कि बेंजीन की रिंग, रिंग के ऊपर एलिफेटिक चेन और चेन के ऊपर एमिनो समूह लगा हुआ रहता है, तो ये कहलाता है एरे एल्किल एमीन। क्लियर हो गया? तो ये हैं आपके एमीन्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। एलिफेटिक एमीन क्या होती है, एरोमेटिक क्या होती है, और एरे एल्किल एमीन्स क्या होती हैं, ठीक है। अब नाम कैसे देना है? तो IUPAC नाम जिस तरह से अपन IUPAC नाम पढ़ते हैं उसी तरह से, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। जैसे कि मान लो एमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई समूह लगा हुआ है CH3, तो अब आप क्या करोगे? जहाँ पे एमीन ग्रुप को कम नंबर मिले वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ तो नंबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ से करूँ तो कम नंबर, तो 1 2। हमेशा बड़ी चेन देखते हैं। अगर मैं चेन यहाँ पे चलूँ तो 3 की चेन मिलेगी, आगे चलूँ तो मुझे 4 की चेन मिलती है, तो मैंने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली। अब हम हमेशा क्या करते हैं? प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी में कौन है? 2 नंबर पर मैथिल, तो 2 मैथिल, और 1 नंबर पे अमीन है 1 अमीनो। 1 अमीनो के बाद में कार्बन की कितनी लंबी चेन है? 4 कार्बन वाली है, 1 अमीनो ब्यूटेन, ठीक है। तो 1 मैथिल 1 अमीनो ब्यूटेन, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मैथिल ब्यूटेन 1 अमीनो, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा सही ये है 2 मैथिल 1 अमीनो, क्योंकि 1 की पोजीशन पे अमीनो है तो इसलिए 1 अमीनो ब्यूटेन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अमीनो एल्केन, उसको ऐसे शो करते हैं। और एक एग्जांपल ले लेती हूँ, CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे दे दिया अपन ने नाइट्रो या अमीनो NH2, ठीक है। अब कैसे करनी है नंबरिंग? यहाँ से करें तो 2 नंबर, यहाँ से करें तो 3 नंबर, तो मैं देती हूँ यहाँ से तो 1 2 3 और 4। कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या? कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं, सीधी लंबी चेन दिख रही है हमें, तो हम सीधी लंबी चेन ले लेते हैं। तो ये 2 नंबर पे क्या है? अमीनो, 2 अमीनो ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से इसको नाम देना है। तो ये है इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस वजह से। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर, एमीन्स का स्ट्रक्चर, एमीन की संरचना या एमीन का स्ट्रक्चर। एमीन्स की संरचना या स्ट्रक्चर। अगर देखो एमीन्स के बारे में देखें तो एमीन्स देखने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया जो है उसके अंदर देखो क्या होता है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन के ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। नाइट्रोजन का संकरण कौन सा होता है इसके अंदर? नाइट्रोजन होता है sp3 संकरित। मतलब इसके पास कितने ऑर्बिटल हाइब्रिड है या कितने संकरित कक्षक हैं? 4 sp3 के संकरित कक्षक हैं। 3 sp3 के संकरित कक्षक, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के s कक्षकों के साथ में बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड, और एक संकरित कक्षक के अंदर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा और 3 क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
ये और ये 3 क्या है संकरित कक्षक और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन के कौन से एस कक्षक, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर कहलाता है? ये पिरामिड आकृति इसकी कहलाती है। इसी तरह से अब बात करते हैं अलग अलग एमीन्स के लिए। हम देखेंगे एलिफेटिक एमीन्स के अंदर, और एलिफेटिक एमीन्स के अंदर जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या जनरली जो सिंपल प्राइमरी एमीन होती हैं उसके बारे में। तो एक एक को लेके देखते हैं। मैं ये इसलिए पहले मैंने बताया आपको अमोनिया के बारे में ताकि आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको आने वाले स्ट्रक्चर ईजीली समझ में आएंगे। जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये है प्राइमरी एमीन एक, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ, ये है सेकेंडरी एमीन और ये है टर्सरी एमीन। ठीक है, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब मैं एक एक का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। जैसे देखो, सब में आपको पता है कि सब में नाइट्रोजन क्या है, sp3 संकरित होते हैं। sp3 संकरित होने का सीधा सीधा मतलब उसके पास 4 sp3 संकरित कक्षक हैं। ठीक है, सब में एक एक में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता ही है और बाकी के जो 3 है वो बॉन्डिंग करते हैं, बंद बनाते हैं। तो जैसे देखो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री है। बात करते हैं 1 डिग्री की। 1 डिग्री के अंदर ये नाइट्रोजन, इधर है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इधर है इनकी 3 वैलेंसी, ये इनकी 3 वैलेंसी इस तरह से, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अगर ये कौन सा है, 1 डिग्री का एमीन है और 1 डिग्री का एमीन है तो एल्किल ग्रुप कितना होता है, एक ही लगा हुआ होगा। ये मान लो कोई एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन का एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद में होते क्या है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कौन से कक्षक बांट लेते हैं, एस, सर्कल हो, ये स्फेरिकल होते हैं, तो ये एस के कक्षक बांट ले रहे हैं और ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे। ठीक है, और नाइट्रोजन कैसा है, sp3 संकरित। तो इस तरह की इसकी पिरामिडल आकृति होती हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी अमीन का। इसी तरह से आते हैं सेकेंडरी अमीन। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। ये 3 संकरित कक्षक और एक में है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 कौन है, 2 जुड़े हुए एल्किल ग्रुप, तो ये जोड़ दिए हमने 2 एल्किल ग्रुप और एक कौन जोड़ा, एक जोड़ा हमने हाइड्रोजन का एस कक्षक। ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री का। फिर आता है 3 डिग्री का अमीन्स। 3 डिग्री का अमीन जिसके अंदर क्या होगा, ये 3 sp3 कक्षक संकरित और तीनों के तीनों एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ये पहला एल्किल ग्रुप, दूसरा एल्किल ग्रुप और ये तीसरा एल्किल ग्रुप आ गया। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये सब क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और इधर क्या बड़ा है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए रहते हैं। तो ये इनके सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी अमीन्स का, सेकेंडरी अमीन का और टर्सरी अमीन का। प्रत्येक जो नाइट्रोजन है सबके अंदर sp3 संकरित हैं, 3 वैलेंसी होती हैं। तीनों वैलेंसी या कह सकते हैं तीनों sp3 संकरित कक्षक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक sp3 संकरित कक्षक में क्या रहता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। इस वजह से इनकी आकृति पिरामिडल शेप में होती है। कैसे, पिरामिडल आकृति के ये होते हैं एलिफेटिक एमीन्स के बारे में। अब देख लेते हैं एरोमेटिक एमीन जो है। एरोमेटिक एमीन के अंदर उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखनी है। कौन से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है एमीन्स की रिजोनेटिंग संरचनाएं। हमने ये उसमें पढ़ा था कि जो एमीन है वह ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग होता है या मेटा, या फिर इलेक्ट्रॉन जो रिंग है वो एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है रिंग के अंदर या बाहर की तरफ खींचता है। तो संरचना है एमीन्स की एनिलीन। एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक एमीन। जैसे कि देखो ये बेंजीन की रिंग, इसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप, और इसके पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर, रिंग के अंदर अनुनाद करते हैं। कैसे जाएंगे, देखो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस कार्बन के ऊपर। इस तरह से इसकी अनुनादी संरचनाएं बनानी है और आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ जाती है। तो यहाँ पे तो आ गया डबल बॉन्ड, NH2 इलेक्ट्रॉन गए तो आ गया प्लस, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पड़े हैं। उसके बाद में इसकी जो अगली अनुनादी संरचना है,
इसके अंदर देखो ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है ये जाएगा इस बॉन्ड की तरफ, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके पास कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज। ये हो गया डबल बॉन्ड, ये आ गया माइनस, ये डबल बॉन्ड NH2+। जो अगली अनुनादी संरचना होगी उसके अंदर क्या होगा, ये माइनस चार्ज जाएगा इस कार्बन के पास और ये डबल बॉन्ड जाएगा इस कार्बन के पास। तो अगली अनुनादी संरचना, इसके अंदर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड NH2+। क्लियर। और एट द लास्ट क्या होगा, वापस ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाएगा और ये संरचना आपको वापस मिल जाएगी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। किसका, जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका अनुनाद होता है। कहाँ कहाँ जाते हैं, मोस्टली आपको माइनस चार्ज कहाँ दिख रहा है, ऑर्था पे और पैरा पे। इसका मतलब है कि एनिलीन या एरोमेटिक एमीन होती हैं वो कौन सी डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी अभिक्रियाओं के प्रति कौन सा प्रभाव शो करेगी, ऑर्था पैरा प्रतिस्थापी होती हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स आएगा जिसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो, मतलब ऑर्था पैरा पे अटैक करता है। ठीक है। उसके बाद में एनिलीन जो है वो रिंग को एक्टिवेट भी करता है क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डालता है। कहाँ जा रहे हैं, रिंग के अंदर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो रिंग के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है, रिंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बना देती है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी आसानी से होता है। ठीक है। तो आगे जब इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तब ये चीज़ आपको वापस समझ में आएगी। तो ये है इसकी अनुनादी संरचना। उसके अलावा आपको देखना है कि इसका जो कार्बन है उसका संकरण कौन सा है। इसका ये जो कार्बन है कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण। जहाँ भी डबल बॉन्ड sp2 संकरण, तो इसका कार्बन sp2 संकरित होता है। ठीक है। और इसी तरह से एरे एल्किल एमीन की संरचना देखें, ये तो पूरी संरचना सेम ही होगी, CH2NH2। ठीक है। और इसका कार्बन भी कैसा होता है, इसका कार्बन भी sp2 संकरित होता है। अनुनाद होगा क्या इसके अंदर, नहीं होगा। अनुनाद क्यों नहीं होगा, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर नहीं जा सकते बिकॉज नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बीच में एक ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो अनुनाद तो इसमें नहीं हो सकता। ठीक है। इसकी जब बेसिसिटी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये क्षारीय ज़्यादा है या ये क्षारीय, क्या इसके पीछे कारण है। तो इसके अंदर अनुनाद नहीं होता है। ठीक। तो ये है स्ट्रक्चर के बारे में एमीन्स का। एलिफेटिक जो एमीन है वो क्या होती हैं, उसकी संरचना क्या होती है, या एलिफेटिक एमीन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक एमीन्स क्या होते हैं, एरल एल्किल एमीन्स क्या होते हैं। क्लियर। अब देख लेते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। जो एमीन्स हैं एलिफेटिक एमीन्स, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री या त्रिविम रसायन क्या होता है, स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ये भी। तो देखते हैं इसकी त्रिविम रसायन, स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसका त्रिविम रसायन, एमीन्स का त्रिविम रसायन है स्टीरियोकेमिस्ट्री। जब आपने फर्स्ट ईयर में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तब आपने देखा था इनेंशियोमर या प्रतिबिंब रूपी क्या होते हैं, DL फॉर्म क्या होती है, RS फॉर्म क्या होती हैं, वाल्डन इन्वर्जन क्या होता है। इसी तरह का छोटा सा टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, किसकी, एनिलीन्स की। सबसे पहले इसके अंदर जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं वो ये है कि जैसे देखो किरेल कार्बन होता है जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मान लो ये जो आपको येलो कलर का बॉल दिख रहा है वो क्या है, एक किरेल कार्बन है। येलो कलर की जो बॉल है वो क्या है, एक किरेल कार्बन है। ठीक है। अब इसके अंदर चारों ग्रुप कैसे अलग अलग कलर्स के हैं, मतलब चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये किरेल सेंटर कहलाता है। इसी तरह एमीन के अंदर भी, एमीन के अंदर कौन सी एमीन, वो भी टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन के अंदर तीनों ग्रुप अगर अलग अलग होते हैं तो देखो जैसे ये एमीन है, येलो बॉल नाइट्रोजन है, ये 3 जो ग्रुप लगे हुए हैं वो 3 अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं, R1 R2 R3। ठीक है। और ये आपको वाइट बॉल दिख रही है, ये इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको भी एक ग्रुप की तरह माना जाता है। जैसे देखो ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर लगा हुआ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में ये 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये R1 R2 और R3। ठीक है। अगर इसका अपन हम मिरर इमेज देखें, अगर आप इसका मिरर इमेज देखोगे तो इसका मिरर इमेज बनता है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है R3 R2 एंड R1। ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है इस पे 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं,
ऊपर जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो भी एक ग्रुप की तरह व्यवहार करता है। अतः इस नाइट्रोजन पे जुड़े हुए चारों समूह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए ये कैसा बिहेव करेगा, ये किरेल सेंटर की भांति बिहेव करेगा। इट विल बिहेव लाइक अ किरेल सेंटर। नाइट्रोजन जो है वो किरेल सेंटर की तरह व्यवहार करेगा। और अगर किसी में किरेल सेंटर पाया जाता है, अगर उसके मिरर इमेजेस बनती हैं और वो मिरर इमेज एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एक दूसरे के इनैंशियोमर या प्रतिबिंब रूपी कहते हैं। और प्रतिबिंब रूपी जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाशिक समावेता देते हैं। तो ठीक है, इसके तरह भी क्या होगा, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, इसलिए क्या होगी, एक दूसरे के इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। इनैंशियोमर या एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी कहलाते हैं। ठीक है, कौन सी समावेता देते हैं, प्रकाशिक समावेता शो करते हैं। इस तरह से देखो, ये एक एमीन है, ठीक है, और ये दूसरा एमीन है। अगर मैं आपको इसके सामने रखूँ तो आपको बिल्कुल इसकी मिरर इमेज दिख रही है। ब्लू के सामने ब्लू, रेड के सामने रेड और येलो के सामने येलो, ऑरेंज के सामने ऑरेंज। बिल्कुल देखो, ये देखो आप इसको इस तरह से, आपको इसकी क्या दिखेगी, मिरर इमेज दिखेगी। दिख रही है मिरर इमेज, बिल्कुल ब्लू के सामने ब्लू, वाइट के सामने वाइट, रेड के सामने रेड, मिरर इमेज दिखती हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, आप सोचेंगे ओवरलैप का मतलब क्या है। अगर मैं इसको इसके सामने ले आऊँ तो क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है, नहीं कर रहा। ब्लू के सामने रेड आ गया, रेड के सामने येलो, ये ऑरेंज आ गया, और इधर रेड के सामने क्या आ गया, ये ऑरेंज आ गया। मतलब ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती हैं। लॉन पेयर भले एक दूसरे के सामने है, बाकी ग्रुप एक दूसरे के सामने नहीं है, तो ये इमेज एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं। चारों ग्रुप अलग अलग हैं तो ये किरेल सेंटर है। इस वजह से ये जो एमीन है 3 डिग्री का एमीन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, प्रकाशिक रूप से सक्रिय, प्रकाशिक समावेता देता है, और ये दोनों रूप एक दूसरे के इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है इसी के अंदर एक और रूप पढ़ना है, 5 मिनट। एक और रूप है जिसे हम कहते हैं डीएल फॉर्म। डीएल फॉर्म, ये डीएल फॉर्म क्या होती है, डीएल फॉर्म का मतलब है, जैसे कि देखो एमीन जो है वो भी डीएल फॉर्म देता है। कैसे, जैसे ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के अंदर ये एक एमीन है जिसे हम कहते हैं एमिनो एसिड। जो भी एक एमीन ही होता है उसके अंदर एक इधर OH है, इधर NH2 है और इधर CH3 ग्रुप है। ठीक है, एक एमीन कंपाउंड ही है क्योंकि एमिनो समूह है इसके अंदर। तो हम इसका DL भी देख सकते हैं। कैसे, आपको देखना है कि ये जो NH2 ग्रुप है वो कहाँ है, लेफ्ट या राइट। राइट में है तो D, लेफ्ट में है तो L से L इसका नाम हो जाएगा। तो ये देखो लेफ्ट में है, ये मेरे लेफ्ट में है, तो ये कौन सा रूप है इसका, L रूप। और अगर ये इधर होता, राइट हैंड साइड में होता, तो राइट में होता तो ये कौन सा रूप होता, D रूप। और लेफ्ट में है तो कौन सा रूप होगा, L रूप। तो हम इसे कहते हैं DL आइसोमर। जो हम पढ़ते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए, इसी तरह एमिनो एसिड के लिए भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये है क्या, DL। एमिनो ग्रुप राइट में तो D और लेफ्ट में है तो L। इसी तरह से एक और चीज़ है एमीन के अंदर, वो है वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब क्या है, वाल्डन इन्वर्जन को अपन ऐसे समझते हैं कि अगर एक छतरी है, ठीक है, अपन अपने के पास छतरी है, जैसे ही तेज हवा आएगी छतरी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो वो कहलाता है इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। इसी तरह से एमीन्स के अंदर देखो, एमीन के अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, ये एक बॉन्ड है, ठीक है, और ये 3 बॉन्ड है। तो ये क्या है, ये बॉन्ड अपन क्या गिनते हैं, ये ग्रुप किसको गिनते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रुप्स गिनते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 लगे हुए हैं ग्रुप। ठीक है, अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड में, इस साइड में था। जैसे ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी ये शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, कहाँ हो गया, इस साइड में हो गया। मतलब D था तो L हो गया, L था तो D हो गया। बिल्कुल अपोजिट या विपरीत कंडीशन इसकी बन गई। तो ये ये कौन सा इन्वर्जन हो गया, ये कहलाता है वाल्डन इन्वर्जन। जो विन्यास था उसका प्रतिलोमन हो गया, जो विन्यास D था वो L हो गया, L था वो D हो गया। ठीक है, ये था और ये एक झटके से ये हो गया। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाल्डन इन्वर्जन। जैसे कि ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये ग्रुप यहाँ आ गए।
तो ये कहलाएगा वाल्डन इन्वर्जन। जैसे छतरी खुली हुई है और हवा आते ही बिल्कुल ऊपर हो जाती है तो वो वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में याद रखना। एमीन्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, एनेंटियोमर्स, डीएल और उसके बाद में वाल्डन इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है अपना एनिलीन्स जो भी एमीन्स हैं उसके बारे में। इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। ओके, तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।